चाइना से बढ़ा तनाव तो भारत के साथ आया अमेरिका। भारत की मदद के लिए सेना भेजने को तैयार अमेरिका। लेकिन 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ था यूएस। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी बदले हुए हैं। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दोस्ताना संबंधों ने दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब किया है। इसे आप भारत और अमेरिका की दोस्ती का स्वर्णिम न सही मगर एक बेहतरीन दौर कह सकते हैं। अमेरिका जहां भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश बन चुका है, तो वहीं पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस भी खासे मजबूत हुए हैं। इसलिए कि जब बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है, ऐसे में अमेरिका ने भारत की मदद के लिए एशिया में सेना भेजने की बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को खतरा है। आज भारत के पक्ष में खड़े अमेरिका का ये रूप अलग है, कम से कम उस वक्त से तो बिल्कुल अलग जब भारत पाक जंग के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिकी सेना को भारत के खिलाफ हमले के आदेश दिए गए थे। 1971 की जंग और अमेरिका का वो धोखा। 1971 में भारत पाक जंग के दौरान अमेरिकी सेना को भारतीय सेना पर हमले के आदेश दिए जा चुके थे, जिसका पता 2011 में सामने आए युद्ध के बेहद खुफिया दस्तावेजों से चला था। उससे पहले तक हमें नहीं पता था कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था। तब अमेरिका ने इसे भारत में रह रहे अपने नागरिकों को निकालने का कदम बताया था, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक दरअसल ये बेड़ा भारत पर हमले के लिए भेजा गया था। इन खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बांग्लादेश को मुक्त कराने के प्लान पर आगे बढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली थी। भारत पर हमले के लिए नौसेना की 3 बटालियंस रिजर्व रख ली गई थी। यही नहीं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस को भारतीय ठिकानों पर हमले के आदेश भी दे दिए गए थे। भारत और पाक पर प्रतिबंध के बावजूद निक्सन प्रशासन पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से लगातार हथियारों से लैस कर रहा था। रिचर्ड निक्सन ने रची थी साजिश। भारतीय विदेश मंत्रालय के 6 पेज के नोट में 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका की पाकिस्तान परस्त चाल के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना गया है। नोट कहता है कि भारतीय एम्बेसी महसूस करती है कि यूएसएस एंटरप्राइज में तैनात बॉम्बर फोर्स के पास अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा आदेश था। नोट में कहा गया है, भारत को हमलावर के तौर पर बदनाम करने और बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजने का फैसला निक्सन का ही था। अमेरिका आखिरी दिन तक ढाका में भारतीय फौज के आगे पाकिस्तानी सेना के समर्पण को रुकवाना चाह रहा था। 14 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में अमेरिकी काउंसलर जनरल के सामने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की इच्छा जताई थी। ये संदेश अमेरिका भेजा गया, लेकिन पूरे 19 घंटे बाद भारत को इस बारे में बताया गया। फाइल के मुताबिक भारतीय कूटनीतिज्ञों को आशंका है कि ये देरी इसलिए हुई क्योंकि इस दौरान अमेरिका भारत पर हमले की योजना पर विचार कर रहा था। रूस ने निभाई थी भारत के साथ दोस्ती। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की तो सोवियत खुफिया एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश भी भारत पर हमला बोलने वाले थे, लेकिन ऐसे मौके पर रूस भारत के साथ आ खड़ा हुआ। रूस इंडो सोवियत संधि के तहत भारत की मदद के लिए आ खड़ा हुआ। 13 दिसंबर को एडमिरल व्लादिमीर करूपल्याकोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और सबमरीन भेज दी। अपनी मौजूदगी को जताने के लिए सबमरीन को भारतीय महासागर के तल पर रखा गया ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि भारत अकेला नहीं है। रूस के बढ़ते कदम देख ब्रिटिश और अमेरिका ने पांव पीछे खींच लिए और अमेरिका ने खाड़ी से अपनी सेना को वापस बुला लिया।